ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता पंचदश अध्याये। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थात श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले अर्थात आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूपी वृक्ष के कारण हैं, इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहा जाता है। और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले अर्थात उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम में नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा जाता है। और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने के कारण इसकी मुख्य शाखा है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी अर्थात इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी भी कहते हैं। तथा वेद इसके पत्ते कहे गए हैं अर्थात इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। तथा उस संसार रूपी वृक्ष को पुरुष मूल से तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है अर्थात भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर नाशवान और दुख रूप है, इसलिए इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूपी जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूपी कोपलों वाली अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच स्थूल देह और इंद्रियों के अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं के कोपलों के रूप में कही गई है। देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं अर्थात मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों से सहित देव मनुष्य तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के द्वारा बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि अहंता ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का भी अधिकार है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आंख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है अर्थात इसका आदि नहीं है। ये कहने का प्रयोजन है कि इसकी परंपरा कब से चली आ रही है कोई पता नहीं है, और इसका अंत नहीं है। ये कहने का प्रयोजन ये है कि इसकी परंपरा कब तक चलेगी ये भी नहीं पता है, और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है अर्थात इसकी स्थिति भी अच्छी प्रकार की है नहीं। ये कहने का प्रयोजन है कि वास्तव में ये क्षण मंगुर और नाशवान है, इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट सकते हैं। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान कहे गए हैं। ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता सुख प्रीति और रमणीयता का न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है।
उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए। स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहमता, ममता और वासना रूपी मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर यानी मूलों के सहित काटना कहलाता है। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोषों को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा न अग्नि। वही मेरा परम धाम है। इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाआकाश घटों में पृथक पृथक भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ परमात्मा पृथक पृथक भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीव आत्मा भी संसार का इस शरीर का त्याग करता है। इससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों के गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस परमात्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन न तो यत्न करते रहने पर भी आत्मा को नहीं जान पाते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, अर्थात भज्य, भोज्य, भक्ष्य, लेह्य और चोष्य। ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि जो चाटा जाता है वह लेह्य है, और जैसे चटनी आदि जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे ईख आदि। मैं ही सब प्राणियों में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर एवं परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है, क्योंकि मैं नाशवान, जड़वग और क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ। अविनाशी जीवात्मा भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक तथा वेद में मुझे पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं। वह अविनाशी परमेश्वर जो संपूर्ण संसार को धारण करता है, उसी को परमात्मा कहते हैं। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही बचता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान एवं कृतार्थ हो जाता है। जय श्री राधे कृष्ण।